अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं किसके बारे में? IFF। किसके बारे में? जब भी तुम लोग GST के पोर्टल पे जब जाओगे, किसी न किसी का यूज़र ID एंड पासवर्ड से लॉगिन करोगे। क्या करोगे? लॉगिन करोगे। तुम लॉगिन करे, किस लिए करे जी? सर हमको रिटर्न फाइल करना है। जब तुम जाओगे ना रिटर्न के डैशबोर्ड पे, किसके? रिटर्न के डैशबोर्ड पे, वहाँ पे तुमको हमेशा GSTR1 के साथ ऑब्लिक करके IFF भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? GSTR1 के साथ IFF भी रहेगा। तो सर ये क्या सब में दिखेगा? ये सब में दिखेगा? नहीं, सब में नहीं दिखेगा। ऐसा सर क्यों है? किसी में दिखेगा और किसी में नहीं दिखेगा। अब इसको समझाना ज़रूरी है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो सर किसके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड में ये रिफ्लेक्ट करेगा और किसके नहीं? हम जानते हैं कि GSTR1 का रिटर्न 2 मोड में फाइल किया जाता है। कौन सा मोड में? 2 मोड में। तो सबसे पहला है तुम्हारा मंथली, ये तो याद है ना जी, ठीक। और दूसरा क्या है? क्वार्टरली। जो मंथली फाइलर है उसके इसमें तो ये IFF नहीं दिखेगा, समझे? IFF पहली बात तो दिखेगा ही नहीं। जब सर नहीं दिखेगा तो पढ़ा क्या है क्लियर ही है हम, जिसमें दिखेगा अगर उसके बारे में अगर तुमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया तब है ना, तो यहाँ पर तो पॉइंट है ना। अच्छा ठीक, मंथली वाले में सर काहे नहीं दिखा? एक्चुअली क्या है ना, मंथली वाले का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, तभी वो मंथली फाइल कर रहा है, ठीक। और ये भाई सब क्वार्टरली फाइलर है, इसका 5 करोड़ से कम है, तो इसको कहा गया है कि देखो तुम तो 3 महीने के बाद रिटर्न फाइल करोगे, तो सामने वाला जो परचेजर है उसको जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा कब मिलेगा? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद मिलेगा ना। और वो जो है जो परचेज किया है वो मंथली फाइलर है, तब तो उसका वो पैसा ब्लॉक हो गया ना, उसका पैसा वो ब्लॉक हो गया। इसलिए गवर्नमेंट बोली कि देखो तुम तो भैया हर महीने रिटर्न फाइल कर रहे हो, तुमको इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो क्वार्टरली है उसके लिए IFF फाइल करना है। लेकिन भाई साहब के लिए ये भी क्या है? ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। IFF ऑप्शनल है। अगर ये मैंडेटरी कर देता तो इसे भी मंथली मोड में IFF फाइल करना ही होता, अगर मैंडेटरी कर देता, लेकिन मैंडेटरी किया नहीं है। ये क्या है? अभी तक ये ऑप्शनल है। सर समझ में नहीं आ रहा, इसको तो खैर माफ़ कर दिस, इसके साथ IFF लगा हुआ है और क्या भी रहे कि ऑप्शनल भी है, तो थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया ना? चेहरा बता रहा है कि नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। जो सेलर है ये करता है क्वार्टरली रिटर्न फाइल, ठीक है ना। अब ये जिसको माल सेल किया, ये जो परचेजर है ये फाइल करता है मंथली रिटर्न। ये फाइल क्या? GSTR1, और ये ढूंढ रहा उसी महीने में 2B में या IMS में दिखेगा। अरे भैया मंथली कहाँ फाइल कर रहा है ये? तो मिसमैच तो यहीं पे ना हो गया। अब इसको बोलिस गवर्नमेंट, देखो भैया तुम जो क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल करते हो ना, और जो भी क्वार्टरली करेगा याद रखोगी वो QRMP का स्कीम भी लिया रहता है, समझे क्या? QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ये किसी और दिन समझा देंगे ये क्या नेचर है, इसमें कैसे टैक्स वगैरह देना होता है। अब ये इस नेचर का सेलर है,
अब जैसे कि पहला क्वार्टर ही पकड़ो, पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून है जी, ठीक, अप्रैल मई जून ऐसे समझो। जबकि आईएफएफ को ऑप्शनल रखा गया है, फिर भी इसको चाहिए कि तुम हर महीने आईएफएफ को यूज करो। तो सर आईएफएफ में क्या क्या रहेगा? जो जीएसटीआर1 में रहेगा। क्या सर? जीएसटीआर1 में तो 15 टेबल है, तो इसमें भी तो नहीं, केवल B2B रहेगा। क्या रहेगा? B2B से संबंधित डेटा रहेगा। इसमें क्या रहेगा? B2B से संबंधित डेटा। किसमें? आईएफएफ में। बाकी सर और बोले, और से इसको कोई माने मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिसको आईटीसी लेना है वो तो B2B वाला है ना जी। तो सरकार बोली देखो B2C को तो आईटीसी से कोई मतलब है नहीं, जो तुमसे माल परचेज किया है वो B2B वाला है। अगर वो B2B वाला है, तुम अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे तो 2 महीना उसका आईटीसी ब्लॉक ना हो जाएगा जी। तो इसके लिए हम तुमको एक फॉर्म दे रहे हैं जिसका नाम है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। जिस तरीके से तुम जीएसटीआर1 का रिटर्न 3 महीने के बाद फाइल करोगे, कम से कम सहूलत देने के लिए तुम हर महीने आईएफएफ को फाइल कर दो, केवल B2B दिखा दो। अब समझ में आया? हाँ, ताकि सामने वाला जो मंथली डीलर वाला है उसको आईटीसी मिल सके। तुम जैसे दिखाओगे हर महीने आईएफएफ, अप्रैल है ना, 13 तारीख तक इसका ड्यू डेट, अप्रैल का मई में 13 तारीख तक, सबका 13 तारीख है, ठीक। तुम जैसे अप्रैल का दिखाए अपलोड हो गया, मई का दिखाए अपलोड हो गया। अब बात आती है जून का। तो सर क्या जून में भी आईएफएफ रहेगा क्या? तो नहीं रहेगा। अभी तो आप बोला कि आईएफएफ है, केवल 2 महीने के लिए आईएफएफ है। देखो पॉइंट वाला बात है, केवल 2 महीने के लिए। हाँ, तीसरे महीने आईएफएफ हट जाएगा। अब उसके जगह पर इसको क्या फाइल करना होगा? जीएसटीआर1, क्योंकि B2B वाला 2 महीने में दिखा चुके। आप जब तीसरा करेंगे, जो तीसरे महीने वाला होगा, चाहे वो B2B हो, B2C हो, B2CL, जो भी होगा, बिल्कुल अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि देखो बाबा, तुम लोग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज करो, इससे सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में आसानी होगा। तो आईएफएफ में सारा टेबल नहीं होगा जैसे कि जीएसटीआर1 में होता है। तो मैंने बताया कितना टेबल होगा? B2B से संबंधित। तो B2B से संबंधित कौन सा डेटा होगा सर? वही सेल और सेल से रिटर्न, यानी B2B सेल हो गया और B2B वाला डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। यही 2 टेबल वहां पे तुमको दिखेगा, जो मेन एक्चुअल में टेबल है। हाँ बोलो ना, बोलो कहाँ पे दिक्कत हुआ? मंथली वाले को कैसे दिखेगा? परचेज वाले को, मंथली वाले को कैसे दिखेगा? ये ऐसा सिस्टम है बाबू, जब कोई क्वार्टरली फाइलर हर महीने आईएफएफ जैसे अपलोड करेगा, इमीडिएट उसके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 3 महीना अब उसको इंतजार नहीं करना है। ये भी तो रिटर्न है ना, समझ जाओ। जीएसटीआर1 बड़ा भाई, आईएफएफ छोटा भाई। पहले बोलिए कि छोटे तुम आगे जाओ, तो आईएफएफ को आगे बढ़ा दीस। क्या कर दीस? कि तुम पहले पहुंच जाओ उसके घर में, ठीक है। तो आईएफएफ जो है उसको पहले से हम भेजा परचेजर के घर में कि तुम पहले उसके घर में घुस जाओ। ये घुस गया तो हर महीने घुस रहा है ना, समझे? अब ये बताओ, जब ये हर महीने उसके घर में जा रहा है तो परचेजर को नहीं पता कि मेरे घर में ही आ रहा हर महीने, तो बिल तो वहाँ 2B में दिख गया ना, ठीक। क्योंकि हर महीने हम फाइल कर रहे हैं, ठीक। जब 2 महीना करेंगे
तीसरे महीने में तो GST RA1 का डेट आ गया ना जी। तो पहला महीना और दूसरा महीना हमने IFF को यूज़ किया। तीसरे महीने में जो डेटा हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं उसको हम रिपीट यहाँ नहीं करेंगे। हाँ, जो बचा हुआ है, तो कौन कौन बचा हुआ हो सकता है? तीसरे महीने का डेटा B2B भी होगा और जो अनरजिस्टर्ड है वो भी होगा। देखा जाए सर, परचेजर जो मंथली परचेजर हो गया उसके लिए है ये, उसके लिए बेनिफिट है कि अगर वो कहीं से भी परचेज करता सामान, चाहे क्वार्टरली वाला हो, हाँ, तो उसको बोल दे, स्पेशली IFF उसी के लिए उसी के लिए।